संसद सत्र के पहले दिन इंडिया ब्लॉक की तरफ से एकजुटता दिखाई जाएगी। इंडिया अलायंस के सभी सांसद एक साथ संसद जाएंगे। सुबह 10:30 बजे एक साथ संसद जाएंगे सभी इंडिया ब्लॉक के सांसद। पहले जहां गांधी प्रतिमा थी वहां इकट्ठा होंगे सभी सांसद, जो खबर आ रही है। और रजनीश रंजन हमारे साथ संसद भवन से लाइव है। रजनीश, क्या जानकारी है, खबर आ रही है इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद एक साथ संसद पहुंचने वाले हैं, कोशिश क्या है? देखिए, नई सरकार की गठन हुई है और पहला ही दिन है संसद के सत्र का, और जबरदस्त हंगामा और जबरदस्त टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज पहले ही दिन देखने को मिल सकता है। विपक्ष की रणनीति की बात करें तो 10:30 बजे जहां पे गांधी जी की प्रतिमा थी वहां पर तमाम विपक्षी सांसद एकजुट होंगे, उनके हाथ में प्ले कार्ड्स होंगे, और जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही है, उस विरोध को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने की उनकी रणनीति है। लेकिन उससे पहले 10:15 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद मौजूद रहेंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी अलग रणनीति बनाएगी, और उसके बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ ये पूरा प्रदर्शन होगा। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर के मामले को लेकर जबरदस्त विरोध की तैयारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने की है। चूंकि आज शपथ होना है सांसदों का, तो संसद के भीतर ये इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। बिल्कुल रजनीश, आज भले ही आज औपचारिक तौर पर जो नवनिर्वाचित सांसद है उनका शपथ होगा आज और कल की तारीख में, लेकिन इससे पहले जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से भर्तृहरि मेहताब, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, उन्हें लेकर लगातार जो हंगामा है वो किया जा रहा है और तैयारी भी इसको लेकर नजर आ रही है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के सत्र में पूरे 10 साल के बाद 3 बड़ी तस्वीर पहली बार देखने को मिलेगी। 18वीं लोकसभा की 3 बड़ी तस्वीरें आप जरा देखिए। 18वीं लोकसभा की 3 बड़ी तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए पूरे 10 साल बाद पहली बार बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। हालांकि बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के पास बहुमत से 21 ज्यादा सांसद हैं। 10 साल के बाद इस लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो ये 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। 2 बार से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नेता विपक्ष के लायक सीटें ही नहीं मिली थी। आप देखिए 234 सीटों के साथ इस वक्त जो विपक्ष है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है। बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है और विपक्ष भी ये जानता है। 10 साल के बाद विपक्ष जो नेता विपक्ष है वो होगा। 234 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष उभर कर सामने आया है। और वहीं इस बार सांसदों का शपथ ग्रहण पहली बार नए भवन में होगा। अब दलों के हिसाब से आपको 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा की तस्वीरें दिखाते हैं। तो पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने कैसे बदल गई है 18वीं लोकसभा। 2014 की अगर बात करें तो एनडीए के कुल मिलाकर 335 सांसद थे, जबकि विपक्षी गठबंधन यूपीए की संख्या सिर्फ 59 पर आकर सिमट गई थी। इसके बाद 2019 की बात करें तो एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 352 तक पहुंचा था और मजबूत हुआ था एनडीए जहां पहुंचा, जबकि यूपीए की गिनती 91 पर अटकी थी। लेकिन 2024 में पूरा सीन पलट गया। एनडीए की संख्या घटकर 293 पर पहुंच गई, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस बढ़कर 234 पर पहुंच गए। यानी जो विपक्षी गठबंधन है वो भी काफी मजबूत नजर आ रहा है।